तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेस्टी डिबेट चैनल में। दोस्तों, आप एक बात ज़रा सिर्फ सोच के देखिए। आप किसी चलती ट्रेन के बोगी में बैठे हो और आपके पीछे से कोई दूसरी ट्रेन आपको टकराती है। ट्रेन को टकराने से क्या अंजाम होता है और उसी ट्रेन में आप बैठे हो, ज़रा सिर्फ सोच के देखिए। आप सोच भी नहीं सकते इतना खौफनाक अंजाम उस हादसे का हो सकता है। जी हाँ, आज ऐसे एक हादसे के बारे में हम बात करने वाले हैं। यह हादसा कहाँ हुआ, यह हादसा क्यों हुआ और यह हादसा किस वजह से हुआ, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पता चले असल फैक्ट्स क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में एक चीज़ जरूर लिखिएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ताकि आपके यहाँ के कई फैक्ट्स, आपके यहाँ के कई हादसे या आपके यहाँ की कोई स्टोरी हम आपको एक्सप्लेन करके बता सके। दोस्तों, हादसे की ओर बढ़ने से पहले हम आपको रेलवेज के कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और सिग्नल प्रणाली के बारे में बताना चाहते हैं ताकि आपको पता चले ये हादसा होने का रीज़न क्या है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। लोगो पायलट जब ट्रेन चलाता है तो लोगो पायलट का मैक्सिमम काम सिग्नल्स और इंडिकेशंस के ऊपर रहता है। जो कोई इंडिकेशंस उसको दिखा रहा है, जो कोई इंडिकेशंस वो देख रहा है, उसके हिसाब से सिग्नल्स आते हैं और सिग्नल के हिसाब से लोगो पायलट गाड़ी चलाता है या ट्रेन चलाता है। तो सिग्नल्स किस प्रकार के रहते हैं इसके बारे में पहले बात करते हैं। लोगो पायलट को सिग्नल्स कलर में दिए जाते हैं। पहला सिग्नल रहता है ग्रीन, दूसरा सिग्नल रहता है येलो और तीसरा सिग्नल रहता है रेड। जब लोगो पायलट को ग्रीन कलर का सिग्नल दिखाया जाता है तो इसका मतलब रहता है कि लोगो पायलट अपनी गाड़ी अपनी सामान्य स्थिति में चला सकता है। इसका मतलब आगे जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, जब लोगो पायलट को दो येलो कलर के सिग्नल दिखाई देते तो उसका मतलब ये रहता है कि लोगो पायलट ने अपनी गाड़ी की स्पीड तकरीबन 50 किलोमीटर हावर्स से लेकर 60 किलोमीटर हावर्स तक लोगो पायलट अपनी स्पीड रख सकता है। इसके ऊपर उसको जाने की अनुमति नहीं रहती। तीसरा सिग्नल रहता है सिंगल येलो कलर का। सिंगल येलो कलर में लोगो पायलट को अपनी गाड़ी का स्पीड सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से रखना पड़ता है, मतलब काफ़ी धीमी गति में उसको गाड़ी चलाना होता है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल रहता है रेड कलर का सिग्नल। रेड कलर का सिग्नल लोगो पायलट किसी भी हालत में जंप नहीं कर सकता, मतलब किसी भी हालत में क्रॉस नहीं कर सकता। तो हम जिस हादसे की बात करने जा रहे हैं वो हादसा दोस्तों हुआ है वेस्ट बंगाल के रंगापानी स्टेशन के दौरान। सियालदह से लेके जलपाईगुड़ी का जो दायरा है, इस दौरान ये हादसा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि उस समय वहाँ पे काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रही थी और इस काफ़ी ज़ोरों की बारिश की वजह से वहाँ का जो ऑटोमेटिकली सिग्नल डिवाइस सिस्टम था वो बंद हो चुका। सारे सिग्नल रेड होने के बाद रंगापानी स्टेशन का मास्टर थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है और वो थोड़ा तकनीकी जानकारी लेता है। उसको रिपोर्ट मिलने के बाद उसको ये बात पता चलती है कि बारिश के रहते हुए यहाँ की सिग्नल प्रणाली बंद हो चुकी है और सिग्नल प्रणाली बंद होने के कारण पूरे सिग्नल रेड हो चुके हैं। इसके बावजूद स्टेशन मास्टर लोगों को एक अथॉरिटी रहती है, उस अथॉरिटी के तहत लोगो पायलट अपनी आगे की कार्रवाई कर सकता है, मतलब जो रुकी हुई गाड़ी है उसे चला सकता है रेड सिग्नल होने के बावजूद। और ये अथॉरिटी क्या रहती है, तो ये अथॉरिटी रहती है TA 912। According to another railway official, when the automatic signaling system fails, the station master issues a written authority called TA 912, which authorizes the driver to cross all the red signals in the section because of the defect. According to a source, TA 912 had been issued to the driver of the express train. एटो मोड पे रखा हुआ सिग्नल सिस्टम अगर जब भी खराब होता है या जब भी उसमें कोई दिक्कत आती है तो उस जोन के सारे सिग्नल्स रेड हो जाते हैं। पूरा ट्रैक बंद नहीं होता है, सिर्फ उतना जोन ही पूरा रेड बताया जाता है। अब बात शुरू होती है यहाँ से दोस्तों। 8:55 8:35 के बीच ये अथॉरिटी दी जाती है कंचनगंगा एक्सप्रेस को। कंचनगंगा एक्सप्रेस के लोगो पायलट को अथॉरिटी दी जाती है कि आप रेड सिग्नल जंप करके आगे जा सकते हैं। जैसे ही लोगो पायलट को ये सिग्नल मिलता है वो उस जोन में दाखिल हो जाता है, क्योंकि उसको तो अथॉरिटी मिल चुकी थी। जोन में दाखिल होने के बाद वो अपनी धीमी गति से दम से आगे बढ़ रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि किसी ने चेन पुलिंग की और कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी धीमी गति से चल रही थी। अब दोस्तों, रेलवे ने जो पॉलिसी बनाई है वो भी काफ़ी सोच समझ के पॉलिसी बनाई है। जब भी TA 912 या अथॉरिटी किसी को दी जाती है तो उस जोन में जहाँ पे पूरे रेड जोन है उस जोन में किसी और गाड़ी को ये अथॉरिटी नहीं दी जा सकती जब तक कि पहली वाली गाड़ी सेफ जोन में ना जा सके। अब होता क्या है दोस्तों, उसी दौरान वहाँ पे एक मालगाड़ी की एंट्री होती है। वो मालगाड़ी उसी ट्रैक पे चलती है जिस ट्रैक पे कंचनगंगा एक्सप्रेस चल रही थी।
कंचनजंगा एक्सप्रेस धीमी गति से चल रही हो या वहीं पे रुकी हुई हो, लेकिन ये अथॉरिटी एक ट्रेन को मिलने के बावजूद दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पे आई कैसी, उस जोन में आई कैसी, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलने वाला है। कंचनजंगा एक्सप्रेस जब सामने जा रही थी तो ये मालगाड़ी उसके पीछे से आ रही थी और पीछे के आने के बावजूद इसने जोरदार टक्कर उसके पीछे के बोगी को मारी थी। पीछे के बोगी में एक गार्ड था और जो कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे जो मालगाड़ी थी उस गाड़ी में जो लोगो पायलट था, सीनियर लोगो पायलट और जूनियर लोगो पायलट, 2 लोगो पायलट और कंचनजंगा एक्सप्रेस का गार्ड, ऐसे 3 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ सिविलियन लोग भी इसमें काफ़ी सारे जख्मी हुए, लेकिन रिपोर्ट अभी तक सामने आई नहीं है जिसमें असल में क्या फैक्ट है जो हम सबको पता चले। अब इस हादसे के चलते काफ़ी सारे सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि इसके जवाब मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो जवाब बताने वाले थे वो तो जिंदा है नहीं और इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक चीज़ सामने आई है, पीछे वाले गाड़ी का जो लोगो पायलट था उसकी गलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब उसका स्पीडोमीटर चेक किया गया तो उसको स्पीडोमीटर में काफ़ी सारी स्पीड उसकी बताई जा रही थी। अगर उसको T912 का अगर अथॉरिटी भी मिलता है तो उस अथॉरिटी के तहत उसका स्पीड तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर आवर्स होना चाहिए। जब पिछले वाली गाड़ी का स्पीडोमीटर चेक किया गया तो उस स्पीडोमीटर में जो स्पीड बता रही थी वो स्पीड थी तकरीबन 60 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर पर आवर तक। मतलब इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मालगाड़ी का जो लोगो पायलट था उसकी गलती थी। यह एक्सीडेंट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट तुरंत एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने ऐलान किया कि ऑपरेशन कवच के तहत हम ट्रैक में कुछ ऐसे सिस्टम बिठाएंगे कि जिसके चलते टकराव ना हो, टकराव होने से ट्रेन बचे। तो दोस्तों, आज का ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में आपको लिखना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपके एरिया का कोई भी टॉपिक हो जो हम एक्सप्लेन कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।